अच्छा होता है? तो सबसे पहले कि हल्दी के अंदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर से करकुमिन निकाला जाता है, उसके अंदर करकुमिन पाया जाता है, जो अपने बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मोस्ट रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल के बारे मॉलिक्यूल्स के, जो हम कह सकते हैं इसको बोल सकते हैं कि ये क्लिनिकल और रिसर्च जो अगर सबसे ज्यादा अगर सप्लीमेंट के ऊपर हुआ है तो वो है करकुमिन। और इसके ऊपर इतनी बार रिसर्च हुई है कि इससे पता चला है कि कैंसर के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है करकुमिन को। अभी हल्दी के अंदर एक करकुमिनाइड कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसके अंदर से करकुमिन निकलता है। मतलब कि हम हल्दी के अंदर से डायरेक्ट करकुमिन नहीं निकाल सकते हैं। हल्दी के अंदर में सबसे पहले करकुमिनाइड होता है, जिसके अंदर 70% करकुमिन होता है। मतलब बोलचाल की भाषा में हम ऐसा भी बता सकते हैं कि 1 किलो हल्दी में, ऑर्गेनिक हल्दी में, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम करकुमिन निकलता है। मतलब कि अगर हम डायरेक्ट हल्दी भी खाना चाहें तो 1 किलो हल्दी खाने में शायद से हमें अकेला खाया तो 1 साल लग जाएगा। लेकिन वही हल्दी में से 10 ग्राम जब करकुमिन निकलता है तो वो आपके टैबलेट फॉर्म में या आपके कैप्सूल फॉर्म में आता है। अभी कॉम्बिनेशन विथ बायोपेरिन, इसके अंदर बायोपेरिन मिक्स है। बायोपेरिन क्या है? ब्लैक पेपर के अंदर, जैसे कि हल्दी के अंदर करकुमिन पाया जाता है, वैसे ही हमारा ब्लैक पेपर, जो हमारी काली मिर्च होती है, उसके अंदर बायोपेरिन होता है। पहले थोड़ी सर्दी खांसी हो गई, कहीं पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो हमारे दादी, हमारी माँ लोग क्या करती थी, काढ़ा बना करके ब्लैक पेपर का दे देती थी। तो वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा फायदा करता था। रिसर्च में पाया गया है कि जो हम करकुमिन खाते हैं, अगर उसके अंदर बायोपेरिन मिक्स है तो कम से कम 154 टाइम इसका बेनिफिट बढ़ जाता है। तो ये इतना इफेक्टिव एक करकुमिन को बनाया जाता है बायोपेरिन डाल के। अभी ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी है। मतलब कि इन्फ्लामेशन से इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेशन हम बोल सकते हैं। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन एक सूजन है। मतलब बॉडी में किसी भी टाइप का अगर आपकी बॉडी में सूजन हो रहा है तो वो आप इन्फ्लामेशन के शिकार हो रहे हैं। तो थोड़ा हम इन्फ्लामेशन को जानेंगे, इन्फ्लामेशन और उससे होने वाली डिजीज को। तो वो क्या है? तो पहले बॉडी में इन्फ्लामेशन आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो डिजीज के रूप में ले लेता है। मतलब अगर हमने इन्फ्लामेशन को रोक दिया तो डिजीज नहीं होगा, अगर हमने उसको क्रोनिक होने दिया तो कहीं ना कहीं हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अभी इन्फ्लामेशन और डिजीज मतलब ये क्यों होता है, किन बीमारियों की वजह से इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आता है? तो पल्मोनरी डिजीज होता है, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन होना, लंग्स में पानी भर जाना। अभी कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा लंग्स प्रॉब्लम हो रहा है, फेफड़े में सूजन हो रहा है, तो उसकी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन के शिकार हम हो रहे हैं। हाइपरटेंशन, बीपी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है। हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। कैंसर है, कैंसर जैसी बीमारियों की वजह से होता है। डायबिटीज 2 की वजह से होता है। अर्थराइटिस है। ठीक है, तो ऐसे बहुत मेनी मोर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन एंड डिजीज का प्रॉब्लम बढ़ता है। अभी सबसे पहले कि हम कैसे मालूम करें कि हमारी बॉडी में जो डिजीज है वो इन्फ्लामेशन ही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो आपके पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आपको चेक करने की जरूरत है कि अगर उस डिजीज के आगे आइटिस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि वो प्रॉब्लम आपका इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसके बीमारी के आगे आइटिस लिखा हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप आज इसके शिकार हैं, इन्फ्लेमेशन के शिकार हैं। अभी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में क्यों होता है, थोड़ा सा हम इसको भी जानेंगे कि इन्फ्लेमेशन आता कहाँ से है। तो अपने बॉडी में एक छोटे छोटे सेल होते हैं, सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है, तो उस सेल में एनएफकेबी नाम का एक तत्व पाया जाता है, एक घटक पाया जाता है, जो एक बटन की तरह होता है। वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। और अगर हमने एनएफकेबी को डीएक्टिव कर देते हैं तो इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, उससे हम बच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो करकुमिन होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे घर के जो मसाले हैं उसमें से रेड चिल्ली है, फ्लैक्सीड है, जीरा है, इन सब में भी इन्फ्लामेशन से बचने का, एनएफकेबी को डीएक्टिव करने का ये स्रोत है। लेकिन पाया गया है रिसर्च में कि सबसे ज्यादा अगर
किसी चीज में एनएफकेबी को डीएक्टिव करने की ताकत होती है, क्षमता होती है, तो वो है करकुमिन। अभी क्लिनिकल ट्रायल ऑफ करकुमिन कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर ट्रायल हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, तो वो है करकुमिन। ओके, इसके ऊपर काफी ट्रायल हुआ है। बोला जाता है कि जितने भी सप्लीमेंट है सबसे ज्यादा ट्रायल करकुमिन के ऊपर हुआ, और उससे पता चला है कि ये कैंसर के ऊपर बहुत ही इसका अच्छा मतलब रिकवर देता है। जिसमें से जो ट्रायल हुआ है वो हुआ है प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर, कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, आपका सोराइसिस, अल्जाइमर, डायबिटीज, ये सारी चीजों के ऊपर करकुमिन का सबसे ज्यादा मतलब ट्रायल हुआ है, और ट्रायल में पता चला है कि ये बीमारियों को ये बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। अभी वाई डेली करकुमिन C3 हमें डेली क्यों लेना चाहिए? ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। इट्स कॉम्बिनेशन सिनर्जेटिक इफेक्ट देता है ये, नो सिंथेटिक, ओनली नेचुरल प्रोडक्ट है अपना। अगर हम बात करें तो मार्केट में जो भी करकुमिन मिलता है उस पर सिंथेटिक प्रोसेस होता है, और सिंथेटिक प्रोसेस होने की वजह से अगर अपना नेचुरल है, और नेचुरल होने की वजह से क्या होता है, मार्केट का अगर 6 आप करकुमिन खा रहे हो और अपना 1 करकुमिन खा रहे हो तो दोनों बराबर होता है। और कभी भी सिंथेटिक प्रोसेस किया हुआ चीजें हमारे बॉडी के लिए नुकसान होता है, और अपना है नेचुरल है तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट दे जाता है। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेशन रोल करता है, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फ्लामेशन में इसका काफी अच्छा पकड़ है, अच्छा असर आता है इसका। एंटी कैंसर है, कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन कि मेरे टीम में भी कैंसर को मैंने पूरी तरह से डिफ्यूज किया है, ये बोल सकती हूँ। मैंने पूरी तरह से खत्म किया है कैंसर को। और फाइट हार्ट डिजीज, हार्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्प इन मेंटेन एचडीएल और एलडीएल रेशियो, उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। अभी उसको तो लेना है, लेकिन वाई कंटिन्यू? अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सारी बीमारियां नहीं है, तो मुझे क्यों कंटिन्यू करना है, मुझे क्यों लेना है करकुमिन? तो उसके लिए सबसे पहले कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा। आज कोविड का टाइम है, और अगर देखा जाए तो हम वर्किंग वाले लोग हैं, कभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोगों से टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने की जरूरत है। कोविड का टाइम चल रहा है, तो उसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाना है। एंटी एलर्जिक है ये, लंग से हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, रिड्यूस इंटेक्ट ऑफ पेन किलर। तो पेन किलर का भी काम हमारा करकुमिन करता है। इवन कि मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर हमने पेन किलर खाने की हमें आदत है, तो कहीं ना कहीं हमें ये किडनी और लिवर ये हमारा खराब हो सकता है। और अगर वहां पे अगर हमने करकुमिन देना स्टार्ट किया, अगर हमने करकुमिन खाना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं हमारा पेन किलर भी बंद हो सकता है। तो करकुमिन को अगर आपका पेन किलर लेने की आदत है, तो आप थोड़े थोड़े प्रॉब्लम में पेन किलर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप करकुमिन में उसको डाइवर्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका पेन किलर छूट जाएगा। कंट्रोल स्किन प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे जाता है। और इवन मैं बात करूं तो हमारे घर में शादियों में भी हल्दी का उपटन लगाया जाता है ताकि स्किन पे ग्लो आए। तो कहीं ना कहीं ये अपने स्किन के लिए, हमारे पूर्वजों को भी मालूम था कि हल्दी बहुत अच्छी चीज है, इसलिए वो ये सारी चीजों में यूज करते थे। कहीं हम कट जाते थे, कहीं हमारा लग जाता था, तो वहां पे भी हल्दी का लेप लगाया जाता था ताकि वो दर्द को खत्म कर सके, वो स्किन को वहां पे भर सके। तो स्किन प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, एजिंग, अर्थराइटिस एंड अदर ज्वाइंट्स प्रॉब्लम मेनी मोर। तो अभी हमने अर्थराइटिस के बारे में, आइटिस के बारे में बात किया। इवन की ज्वाइंट्स के कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो हम वहां पे करकुमिन बिंदास हम दे सकते हैं या हम ले सकते हैं। अभी एक मेरा सर्वे है, और मेरा नहीं, ये मार्केट का भी सर्वे है कि अगर एवरी ईयर आपने 2 से 3 मंथ करकुमिन लिया, तो लाइफ में आपको कभी भी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। ओके, तो ये हमें करकुमिन क्यों लेना चाहिए डेली, उसके ऊपर है। अभी करकुमिन की डोजेज की बात करूंगी, तो 2-3 बीमारियों के ऊपर मैंने लिखा है। जैसे स्किन केयर, स्किन के लिए हम करकुमिन के साथ क्या ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में? तो करकुमिन है, अपने पास ब्यूटी फ्यूल नाम की एक टैबलेट है, कैप्सूल है, जो अगर हमने लिए तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसमें ओमेगा को ऐड कर सकते हैं।
दूसरा है ऑर्थो केयर। ऑर्थो केयर की बात करूं तो इसमें हम करकुमिन C3 दे सकते हैं, 4 से 6 कैप्सूल पर डे हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम ऑर्थोमेगा और ज्वाइंट जिम उनको दे सकते हैं। अगर उनको बीपी का प्रॉब्लम है तो साथ साथ में हम इसमें ओमेगा फ्लेक्स को ऐड कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट ऑर्थो केयर में बहुत ही शानदार आता है। उसके बाद हम कैंसर प्रिवेंशन की बात करूं तो इसमें करकुमिन का 6 कैप्सूल, गैनोलाइफ का 4 कैप्सूल, विटामिन सी या सिबक्थोम हम उनको दे सकते हैं। सिबक्थोम विटामिन सी के जैसा ही काम करता है, और सिबक्थोम के अंदर सबसे पहले कि ओमेगा 3679 भी है, तो उसकी वजह से ज्यादा ये काम करता है। और अगर आपने विटामिन सी दिया है तो उसमें ओमेगा फ्लेक्स भी आपको ऐड करना है। और इसमें कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने खुद लिया है अपनी टीम में। उसके बाद आती है बात इम्यूनिटी और एंड कोरोना प्रोटेक्शन, जो अभी चल रहा है, जो माहौल अभी हमारे पास है, ये अगर हमने लेना स्टार्ट किया तो हमारा इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगा, कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा। इवन कि कोरोना हो भी गया है तो अगर हमने करकुमिन का 2 कैप्सूल, I3 का 2, विटामिन सी या सिबक्तोम कैसम का 2 कैप्सूल, कैल्शियम का 2 और गिलोय का 6 कैप्सूल अगर हमने दिया तो 3 से 4 दिन में हम उनको कोविड से निगेटिव उनका रिपोर्ट ला सकते हैं। अभी कंक्लूजन क्या निकला इसका, तो सबसे पहले कि ये हेल्थ गोल्ड माना जाता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये सेफ एंड ग्रास सर्टिफाइड है, जिसकी वजह से हम आराम से इंटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। नेचुरल बैक्ड और बाय साइंस है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, सेबिंसा का प्रोडक्ट है ये, और बहुत ही असरदार है। एक कदम आगे आपके साथ हेल्थ केयर पार्टनर ये आपका बन सकता है। आप कहीं भी रहें, अपने पास से एक करकुमिन रखिए, आप उसको लीजिए 100%, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट नजर आएंगे। तो ये हो गया हमारा करकुमिन प्रोडक्ट का। अभी हम देन दूसरे प्रोडक्ट पे आएंगे, तो वो प्रोडक्ट है जिसको हम